हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ समोसा। तो आप देख सकते हैं कि मेरी समोसा कितनी अच्छी क्रंची और कितनी अच्छी बनी हुई है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने 2 कटोरा मैदा ली हूँ और उसके बाद मैं मंगरेला थोड़ी सी डाल दूँगी। इसके बिना तो समोसा अधूरी है। और फिर मैं थोड़ी सी अजवाइन ले लूँगी, उसको इस तरह से हाथ में रगड़ करके डाल दूँगी। और फिर मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी और फिर मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल दूँगी और इसको इस तरह से मिला लेंगे। और फिर चेक करेंगे, मुट्ठी में बंद करेंगे इसको कि अच्छे से मोइन करना है इसको। तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस तरह से मैं मिला रही हूँ और मुट्ठी में भी देखिए बंद भी हो रही है। और फिर इस तरह मैं कर रही हूँ, चेक भी कर रही हूँ अच्छे से मोइन हुई कि नहीं। और उसके बाद मैं नॉर्मल पानी से मैं इसको एक डो बनाऊँगी सख्त वाला। और मैं थोड़ी थोड़ी पानी भी डालती रहूँगी। और फिर मैं एक डो बना लूँगी। एक सख्त आटा बनाना है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना रहता है। और फिर मैं इसको ढक दूँगी। उसके बाद तब तक के लिए मैं एक पैन में इसमें कुछ धनिया के बीज और जीरा और फिर अजवाइन डाल के मैं इस तरह से थोड़ी सी रोस्ट कर लूँगी, थोड़ी सी गर्म होने दूँगी। और फिर मैं इसको ठंडे होने के लिए फिर मैं छोड़ दूँगी। इससे बहुत अच्छी फ्लेवर आती है समोसा में, इस तरह से। उसके बाद मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और फिर मैंने जो ये सब मसाले हैं, खड़े मसाले जो मैं गरम किए थे, मैं उसको भी डाल के इसको मैं दरदरा ही पीस लूँगी। इसमें पानी उन्होंने नहीं डालूँगी, इस तरह दरदरा मैं पीस ली। उसके बाद मैं एक कढ़ाई चढ़ाऊँगी, उसमें मैं थोड़ी सी तेल और मैं सबसे पहले मैं मूंगफली को ही थोड़ी सी फ्राई कर लूँगी। इस तरह से इसको तेज आंच में फ्राई करना रहता है। इस तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। और उसके बाद मैं बची हुई तेल में ही मैं जो ग्राइंड करके रखे थे, मैं उस मसाला को मैं इसमें डाल दूँगी। फिर थोड़ी सी मैं हल्दी भी डाल दूँगी। और फिर इसमें फिर लाल मिर्च भी आधा चम्मच डाल दूँगी कि मेरे पहले से ही मैं मिर्ची को ग्राइंड करके रखे थे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ी ही डाल दूँगी। फिर उसके बाद स्वाद अनुसार मैं नमक भी डाल दूँगी और इस तरह से इसको भून लेंगे। और फिर मैं आलू को पहले से ही बॉईल करके रखी थी और उसको मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं फ्राई हुई मूंगफली को भी डाल दूँगी, इस तरह से। और फिर जल्दी जल्दी ही चलाऊँगी, नहीं तो ये जल सकती है। और फिर मैं इसमें थोड़ी सी आमचूर का पाउडर और गरम मसाला भी डाल दी, थोड़ी ही थोड़ी डालना रहता है। उसमें मैं फ्लेम को बंद करके फिर मैं धनिया पत्ते को इसमें डाल दूँगी। और मेरी हो भी गई है समोसा के अंदर वाला फिलिंग्स। उसके बाद फिर मैं चेक करूँगी आटा को, इस तरह से मैं इसको मिला रही हूँ और ये बहुत जल्दी मिल जाती है। और कितनी सॉफ्ट मेरे बनी है और सख्त भी बनी हुई है आटा। अब इस तरह से मैं छोटी छोटी पेड़ा जैसे लूँगी, नींबू का आकार में। और इसको थोड़ी सी तेल में डिप करके मैं इसको बेल लूँगी। और फिर मैं एक बॉल में
समोसा के जो अंदर वाले आलू भी रखी हुई हूँ। और इतनी मोटी करना है और उसके बाद फिर इस तरह से बीच से मैं काट करके इसको समोसा के शेप में करके इसको अच्छी तरह से दबा लूँगी और फिर मैं इसमें आलू को डाल दूँगी इस तरह से। और मैं इसको अच्छे से एकदम बंद कर लेंगे, एकदम अच्छे से, नहीं तो ये फ्राई करते वक्त आलू निकल सकती है। इस तरह से मैं कर रही हूँ बंद। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत बनाने में बहुत मज़ा भी आ रहा है और बहुत अच्छी भी लग रही है। और बरसात के मौसम में तो ज़रूर ही बनाना चाहिए, खाने में बहुत अच्छी लगती है। और देखिए मैं इस तरह से छोटी छोटी समोसा बनाई हूँ। तो फिर मैं तेल को गरम करने के लिए कढ़ाई चढ़ाई हूँ और फिर उसमें मैं थोड़ी सी तेल और डाल दूँगी। और मेरी इतनी 10 से 12 पीस बनी हुई है समोसा। और इसको तेल को अच्छे से गरम होने देंगे और उसके बाद मैं समोसा को डाल दूँगी इस तरह से। और फिर इसको फिर पलट देंगे इस तरह से। इसको अच्छे से सुनहरा एकदम लाल कलर में इसको पकने देना है। और समोसा बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगती है। आप पहले से अगर सामान को बना के रख देंगे पहले से ही, तो बनाने में बहुत इजी लग जाती है। और इस तरह से मैं उलट पलट रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरी सुनहरा होने तक पक गई है, इस तरह लाल हो रही है। और मैंने आँच को बिल्कुल हाई में रखी हुई हूँ ताकि मेरी क्रंची ही बन जाए। और फिर मैं इसलिए जल्दी जल्दी पलट रही हूँ ताकि उसमें समोसा में बबल्स ना आए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पलट रही हूँ। और एक बार मैं निकाल ली हूँ, उसके बाद फिर मैं इसी तरह से ही मैं दूसरे भी मैं फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी बन रही है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक्स और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो आप देख सकते हैं मेरे दूसरे भी इस तरह से मेरे गोल्डन ब्राउन हो चुकी है इस तरह। और इस तरह से मेरे लाल हो चुकी है, मैं इसको निकाल भी दूँगी। और आप खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी मन किसी से सर्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।